केमिकल रिएक्शंस बेसिकली हम लोग अभी पढ़ रहे हैं अल्कोहल की। अब केमिकल रिएक्शंस जो अल्कोहल की होती हैं वो 3 रीजंस की वजह से होती हैं। पहला, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है तो। दूसरा, अगर कार्बन और आपके ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटता है। और तीसरा, अगर उस फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH के अंदर ही पूरे के पूरे OH के अंदर ही कोई चेंजेस आ जाए तो। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस किसी भी अल्कोहल में इन्हीं 3 रीजंस की वजह से होती है। ठीक है, मैं फिर से एक और बार रिपीट कर देती हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए और अच्छे से मालूम होना चाहिए। केमिकल रिएक्शंस के 3 रीज़न हैं। पहला, कि अगर आपका जो अल्कोहल है उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटा। दूसरा रीज़न यहाँ पे ये हो सकता है कि जो अल्कोहल है उस अल्कोहल में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। और तीसरा रीज़न ये हो सकता है ड्यू टू कंप्लीट OH। ठीक है, आपका जो कंप्लीट OH है उस OH में ही अगर मैं कोई चेंजेस कर दूं तो उस OH के ग्रुप में कोई चेंजेस की वजह से रिएक्शन। तो अभी हम लोगों ने कल ये वाला पार्ट फिनिश कर लिया है पूरी तरीके से। आज हम लोग ये B वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, आज ही शुरू करेंगे और आज ही ये ख़त्म भी हो जाएगा। उसके बाद फिर इसी के बाद आज ही हम लोग इसका आपका थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे ड्यू टू द OH ग्रुप। अब OH ग्रुप में वैसे बेसिकली बहुत ही 3 इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। उन रिएक्शंस के हो सकता है और भी ज़्यादा सब पार्ट्स हो, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मैं ये बता रही हूँ कि उनमें 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो 3 इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला, डिहाइड्रेशन। ये काम वैसे हम लोगों ने करना सीखा है, मैं फिर से एक बार बता दूंगी, बट ऑब्वियसली मैं मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि हम लोग ये पार्ट पढ़े हुए हैं। सिर्फ इलस्ट्रेशंस ही लेंगे ताकि तुम लोगों की और अच्छी कमांड इसमें मैं बना सकूँ। ठीक है, अच्छा, डिहाइड्रेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोगों को क्या करनी है। अच्छा, डिहाइड्रेशन अभी इसमें हमें दोनों में करना है। डिहाइड्रेशन हम लोग एक अल्कीन मतलब अल्कीन फॉर्म करेंगे। ठीक है, डिहाइड्रेशन करने से हम लोगों की अल्कीन भी फॉर्म हो सकती है और डिहाइड्रेशन करने से हम लोगों का ईथर भी फॉर्म हो सकता है। ओके, उसके बाद सेकेंड पार्ट में आ जाते हैं। अगेन हमें डिहाइड्रेशन तो नहीं करना है, इस बार हम लोगों को कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन करना है। ये इसका सेकेंड पार्ट होगा, जिसे मैं सिंपल शब्दों में अगर बोलूँ तो इसको हम लोग रिडक्शन रिएक्शन करेंगे। ठीक है, अच्छा, तीसरा पार्ट अल्कोहल्स के अंदर उनकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो ये तो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हम लोगों को पता होनी चाहिए कि किस तरीके से अल्कोहल्स रिड्यूस होते हैं, किस तरीके से अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी उनकी 2-3 रिएक्शंस होती हैं। उन 2-3 रिएक्शंस उतनी सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उस वाले पार्ट को मैं लिख दूंगी। लेकिन अगर किसी को 4th-5th पार्ट बोर्ड के नज़र से इग्नोर करना है तो वो डेफिनेटली कर सकता है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। एंड उसके अलावा जिनको मान लेते हैं उसको याद रखना है तो वो याद रखने लायक भी नहीं है, बट फिर भी तुम्हारा दिमाग अगर उसको याद रख सके तो अच्छी बात, क्योंकि ज़्यादा कचड़ा भी दिमाग में जमा करना ठीक नहीं है ना। ऐसे तो कितनी सारी रिएक्शंस होंगी, अपन हर रिएक्शंस को रट्टा मारते नहीं बैठेंगे। क्लियर है? इसलिए चलो अभी हम लोग हमारे मेन पार्ट से शुरू करते हैं कि अगर आपके पास, अच्छा मैंने यहाँ पे O लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे H आएगा। इवन मेरे से एक गलती और हुई है जो ब्रह्मा ने मुझे उस दिन पॉइंट आउट किया। मैंने उस दिन एक कोई तो वीडियो बनाया था, ध्यान नहीं आ रहा है मेरे। उस वीडियो में मुझे पैरा पोजिशन पे OH लिखना चाहिए था, मैंने उसको गलती से ऑर्थो पोजिशन पे लिख दिया है। मैं इस चीज़ को वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, लेकिन जो तुम कह रहे थे ना ब्रह्मा डाउट, वो डाउट सही है। हाँ, वो जो OH है वो पैरा पोजिशन पे होना चाहिए था, वो गलती से एक्चुअल में मेरे से ऑर्थो पोजिशन पे ड्रॉ हो गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं हमारे पार्ट में। अब देखो ये चीज़ें किस तरीके से हैं कि यहाँ पर हम लोगों को अभी वो रिएक्शंस पढ़नी है जब आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा। राइट, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, वो वाली सिचुएशन के साथ हम लोगों को डील करना है। तो ऐसे केस में किस तरीके से हम ये काम करने वाले हैं, इसमें किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहला पार्ट, जैसे मैंने कल ही बता दिया था, कि जब आपके कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ऐसे केस में वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर आपके पास एक्चुअल में जो आपका पूरा का पूरा ROH ग्रुप है वो बिहेव करता है एज एन इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अगर वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव कर रहा है तो याद करो मैंने क्या बताया था कि ऐसे में जब जब वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है तो हमेशा हम लोग उसको वहाँ पे प्रोटोनेट करते हैं, ताकि प्रोटोनेट करने से
जो तुम्हारा गंदा लीविंग ग्रुप है OH वो एक अच्छे लीविंग ग्रुप H2O में कन्वर्ट हो जाए और वो अपनी जगह छोड़कर भाग जाए। ठीक है, याद आ रहा है? तो वो जब जगह छोड़ के भाग जाएगा तो उसकी जगह पे कोई दूसरा सेकेंड न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। यही था कल का इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमारा काम, राइट? ठीक है, तो अभी इसमें हम लोगों को रिएक्शंस देखनी है कि क्या कौन सी रिएक्शंस ये शो करते हैं। तो पहला पार्ट मैंने बोला था रिविजन करके बैठना, है ना। मैंने बहुत सारा चीज़ बताया था कि ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, क्योंकि एक बात तुम याद रखो, ऑर्गेनिक स्टार्टिंग में जितनी मेजर लगती है ना, जैसे जैसे आप चैप्टर से प्रोग्रेस करते जाते हो वो उतनी कम होती जाती है, क्योंकि अपन को ऐसा लगता है कि ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो मैंने पढ़ा है। ठीक है, जैसे मैं अभी तुम्हें याद दिलाऊं तो ल्यूकास मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, तो ऑब्वियसली ल्यूकास मैं पढ़ा चुकी हूँ आपके अल्काइल हैलाइड्स चैप्टर में ही पूरा डिटेल मैकेनिज्म के साथ। तो ऑब्वियस है कि अगर ल्यूकास अभी कल को किसी और चैप्टर में भी मुझे तुम्हें बताना पड़े, जो कि मैं अभी बताने वाली हूँ, तो मैं फिर से तो ल्यूकास रिपीट करूँगी नहीं। अगर मैं एक एक रिएक्शंस को इतने मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने लगी तो ऐसे में तो वो ऐसा लग रहा है ना कि मैं एग्ज़ाम देने बैठ रही हूँ, एग्ज़ाम देने तुम बैठ रहे हो। तुम्हें वो चीज़ याद रखनी कि अच्छा हाँ ये हमने पढ़ा था, हमें याद होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग ल्यूकास को पढ़ चुके हैं, तो पहले हम लोग उसी से शुरुआत करते हैं। ओके, तो राइट नाउ हम लोग अपनी चीज़ें देखते हैं क्या करना है। तो देखो, पहला जो रिएक्शन होती है जब आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड टूटते हैं, तो वो जो रिएक्शन होती है वो पहला वो रिएक्ट करता है एसिड हैलाइड्स के साथ। ठीक है, उस चीज़ की रिएक्शन किसके साथ हो जाती है? एसिड हैलाइड्स के साथ उसकी रिएक्शन होती है। अब एसिड हैलाइड्स कौन है आप लोगों के? ठीक है, तो पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं कि इसकी रिएक्शन आपको लिखनी है। एसिड हैलाइड्स नहीं बोलना चाहिए था, मेरा ध्यान पता नहीं कहाँ है। हेलोजन एसिड्स के साथ वो रिएक्ट करता है। अब हेलोजन एसिड्स यहाँ पे क्या होते हैं? तुम्हारे HCl, HBr, HI वगैरह वगैरह, राइट। तो अभी यहाँ पे एक पार्ट देखो कि अगर मान लेते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा, ठीक है, इस चीज़ को इंक्लूड कर लेना, मैं भूल गई हूँ उस वक्त बताना। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटा तो डेफिनेटली वहाँ पे कार्बोकैटायन क्रिएट होगा, राइट। और अगर वहाँ पे कार्बोकैटायन क्रिएट हो रहा है तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन की, राइट। तो जब भी आप ये वाली क्या करोगे, रिएक्शन करोगे, जिस रिएक्शन में यानी कि ऐसी रिएक्शन करोगे कि जिस रिएक्शन में हमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो याद रखना उन सारी रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा वो ये होगा कि 3 डिग्री अल्कोहल सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्टिव होंगे और 1 डिग्री अल्कोहल फिर सबसे लीस्ट रिएक्टिव होंगे। रीज़न तुम्हें पता है, क्योंकि उस तरीके से बॉन्ड तोड़ने से कार्बोकैटायन बनता है और कार्बोकैटायन बनने की वजह से वहाँ पे हम लोग रिएक्टिविटी देखते हैं। ओके, और जब जब ये रिएक्शन में कार्बोकैटायन क्रिएट होता है, यानी कि जब जब आप कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ते हो वो एज एन इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करता है, तो तब तब वो अपने अंदर से SN रिएक्शन शो करता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है? SN रिएक्शन देना, कि OH वहाँ से निकल जाएगा और OH के बदले में कोई एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, तो अब ये कौन कौन सी प्रकार की SN रिएक्शन शो कर रहा है, इस पे हम लोगों को एक्चुअल में बातचीत करनी है। ठीक है, तो देखते हैं पहला रिएक्शन जब वो हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। अब हैलोजन एसिड्स की अल्कोहल के साथ रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा है, भूल गए होंगे तो ल्यूकास टेस्ट करके वहाँ पे मैंने बनाया था ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो ल्यूकास रिएजेंट वाला वीडियो देख लेना, वो तुम्हें याद आ जाएगा। इस रिएक्शन में होता क्या है, एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ इन जनरल की बातचीत, कि इन जनरल मान लेते हैं तुम्हारे पास एक अल्कोहल है, उस अल्कोहल को हम लोगों ने HCl के साथ रिएक्ट करवाया। मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो इस रिएक्शन को याद रखने का तरीका किस तरीके से होता है कि इस चीज़ को पहले तो मैं रिवर्स करके लिख लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, Cl और H, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। तो इस रिएक्शन का तरीका कैसा होता है, शॉर्ट ट्रिक इसकी कैसी होती है? इस चीज़ की शॉर्ट ट्रिक कुछ इस तरीके से रहेगी कि यहाँ से आपका OH निकलता है, यहाँ से H निकलता है और यहाँ से RCl आप फॉर्म कर लो, राइट। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, ये कोई मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके थे। तो इस रिएक्शन में हमें एक कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लेते हैं हमारे पास ROH मेरा एक 3 डिग्री अल्कोहल है, तो आप एनाइडर ZnCl2 यूज़ करो नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल सेल्फ बहुत ज़्यादा क्या होता है, रिएक्टिव होता है। लेकिन फिर भी
अगर मुझे लिखना पड़े कि यहाँ पे हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, जो इस केस में लुइस एसिड के जैसे बिहेव करता है और इस रिएक्शन को हीटिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि हैलोजन एसिड्स के साथ वो रिएक्ट कर सकता है और क्या फॉर्म कर सकता है, अल्काइल क्लोराइड। फिर इसमें ऐसा था कि अगर आपके पास एक 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो बहुत ही जल्दी इमीडिएटली रिएक्ट कर जाता है, और इमीडिएटली रिएक्ट करने की वजह से तुम्हें विथ इन फ्यू सेकेंड्स वहाँ पर क्या ऑब्जर्व हो जाती है, टर्बिडिटी ऑब्जर्व होती है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं वो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है तो वो 5 मिनट के अंदर में आपको टर्बिडिटी देता है, और अगर वो 1 डिग्री अल्कोहल है तो या तो वो देता ही नहीं है, और अगर देगा तो हो सकता है 25 से 30 मिनट लगाए। ठीक है, अब मैंने देता ही नहीं है ये वर्ड इसलिए बोला क्योंकि 1 डिग्री अल्कोहल में आपका जो पीछे का आर पार्ट होता है ना, वो छोटा है तो हो सकता है रिएक्ट कर जाए, अगर बहुत बड़ा है वो पार्ट तो हो सकता है रिएक्ट नहीं करे। तो डिपेंड करता है कि आर का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये हो गई तुम लोगों की पहली रिएक्शन कि आपका वो रिएक्ट करेगा अल्कोहल HCl के साथ। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आपके हैलोजन एसिड्स के साथ। अभी एसिड्स की रिएक्टिविटी पे अगर मैं कमेंट करूं तो तुम्हें पता है कि सबसे अच्छी रिएक्टिविटी HI की होती है, फिर HBr की होती है, फिर HCl की होती है, और फिर HF की होती है। ये हम पीरियोडिसिटी से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका रिएक्शन नंबर A। अब रिएक्शन नंबर B में आ जाओ कि रिएक्शन नंबर B क्या है। तो हैलोजन एसिड्स के साथ रिएक्ट करने के अलावा क्या ये किसी दूसरे एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं क्या, या ये किसी और के साथ भी रिएक्शन शो करते हैं? एब्सोल्युटली, वहाँ पे हमने एक रिएक्शन और पढ़ी थी, डाल्टन्स रिएक्शन, जिससे मैंने कहा था कि ये बेस्ट मेथड होता है किस काम के लिए, आपके अल्कोहल्स को अल्काइल हैलाइड्स में यानी कि अल्काइल क्लोराइड्स में ज़्यादा अच्छे से एक्यूरेटली कन्वर्ट करने के लिए। क्योंकि इस रिएक्शन में जो बाई प्रोडक्ट निकलता है ना, वो बाई प्रोडक्ट इसमें ऑप्शन है आपका होता है SO2 और HCl। और अच्छी गुड न्यूज़ है कि SO2 और HCl यहाँ पे दोनों ही गैसियस के होते हैं। तो ऐसे केस में आपके रिएक्शन से तुरंत ही मतलब कंटेनर से तुरंत ही एस्केप आउट हो जाते हैं, लीविंग बिहाइंड द प्योर फॉर्म ऑफ अल्काइल क्लोराइड। नो नीड ऑफ प्यूरिफिकेशन। बहुत पैसा भी बचता है, टाइम भी बचता है, और एक हमें अच्छी क्वालिटी का अच्छी क्वांटिटी में अल्काइल क्लोराइड ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो अब डाल्टन रिएक्शन के रिएजेंट्स क्या थे? तो डाल्टन रिएक्शन में आ जाते हैं, इसके रिएजेंट्स क्या थे? देखो, ROH अल्कोहल रहता है, इसमें हम रिएजेंट के नाम पे डालते हैं SOCl2। ठीक है, याद आ रहा होगा। साथ में हम पिरिडीन यूज़ कर सकते हैं, और पिरिडीन के बदले में हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ईथर। ठीक है, पिरिडीन के बदले यहाँ पे और किसको यूज़ किया जा सकता है? ईथर को यूज़ कर सकते हैं। तो या तो फिर आप पिरिडीन प्लस ईथर मतलब SOCl2 प्लस ईथर लो, कि SOCl2 प्लस पिरिडीन लो, या फिर एक केस और हो सकता है या तो तुम सिर्फ SOCl2 लो। ठीक है, मैकेनिज्म वहाँ पे ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, इसीलिए अभी रिपीट नहीं कर रही हूँ। और उसमें भी मैंने तुम्हें शायद बताया था ये वाली चीज़ कि अगर आप SOCl2 अकेले लेते हो तो वो रिएक्शन SNI होती है। मैं एकदम एक्यूरेट नहीं हूँ क्योंकि मुझे भी अभी याद नहीं आ रही चीज़ें, लेकिन और जब आप शायद पिरिडीन मिक्स कर देते हो तो रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, पेपर तुम्हें देना है। तो देखो ये वाली चीज़ हो जाएगी RCl, और साथ ही साथ में SO2 प्लस HCl, ये दोनों गैसियस स्टेट में बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये हो गया C पार्ट। इसीलिए मैं कही थी कि रिवीजन करके बैठना आज की क्लास में, क्योंकि अगर आप रिवाइज करके नहीं बैठे हो, बस ऐसे ही औंधे मुँह बैठ गए हो, तो फिर होता क्या है कि मैं बड़बड़ाती जाऊँगी और चीज़ें से सर के ऊपर से भाग जाती हैं। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा है उस चैप्टर में? फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ वो लोग रिएक्शन शो करते हैं। अब फॉस्फोरस हैलाइड्स अगेन देखो वहाँ पे 2 टाइप के होते थे। पहले होते थे आपके ट्राई हैलाइड्स, और तीसरे होते थे मतलब दूसरे होते थे आपके पेंटा हैलाइड्स। अब ट्राई हैलाइड्स में बातचीत ऐसी है कि जो PCl3 है वो तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो PBr3 था और जो PI3 था वो आपका एग्जिस्ट नहीं करता, इसीलिए हम उसको रिएक्शन के दौरान इन situ वहीं के वहीं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन उसे प्रोड्यूस करते हैं, राइट। और पेंटाहाइलाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो पेंटाहाइलाइड में सिर्फ PCl5 का केस पॉसिबल है। ओके, वहाँ पे भी अगेन मैंने मैकेनिज्म बताई थी, लेकिन इस चीज़ की मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओनली इसके रूल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा कि ROH अगर तुमने इसमें PCl3 डाला तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्रोडक्ट फिर किस तरीके से मिलेगा तुम्हें? यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा RCl। ठीक है, याद आ रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? RCl।
इस रिएक्शन में, और अगर मान लेते हैं तुमने यहाँ पे ROH डाला और फिर यहाँ पे PCl5 यूज़ किया, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट बनेगा RCl। मैंने उस वक्त भी बताया था कि इनमें प्रोडक्ट तो देखो सेम ही बनता है, इनके बाय प्रोडक्ट डिफरेंट होते हैं, तो आप इस रिएक्शन को उनके बाय प्रोडक्ट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश कर सकते हो। व्हेन वी यूज PCl3 देन बाय प्रोडक्ट याद होगा तुम्हें, बनता है H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ठीक है, ये फॉस्फोरस एसिड है। और जब आप PCl5 यूज़ करते हो तो ऐसे केस में आपका बाय प्रोडक्ट बनता है POCl3 और साथ ही साथ में निकलता है HCl। रिएक्शन को अगर मैं बैलेंस कर लूँ तो यहाँ 3 आता है और फिर यहाँ पे भी 3 आएगा। ठीक है, और ये वाली रिएक्शन तो ऑलरेडी बैलेंस है। तो पेंटाहेलाइड में PCl5 के अलावा और कुछ नहीं बचता है। ओके, एंड PCl3 में अगर मान लेते हैं मुझे PBr3 यूज़ करना है, तो PBr3 ये क्वेश्चन ऐसा भी लिख के आ सकता था कि ROH फिर एरो रहता, एरो के ऊपर लिख के आता है फॉस्फोरस प्लस Br2 प्लस हीट। ठीक है, ये इस तरीके से आ सकता है, या फिर तुम्हें वो ऐसा भी लिख के दे देता PBr3 और प्लस हीट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना लेते तुम, RBr। क्लोरीन की जगह वहाँ पे क्या आ जाता आपका, सिंपली आपका Br। सिमिलरली यहाँ पे चीज़ ऐसी भी आ सकती थी, जैसे मैंने Br2 लिया है, उसकी जगह आयोडीन ले लेते हैं, फ्लोरीन नहीं लेते हैं, तो I2 प्लस हीट, या फिर ऐसे लिख देते PI3 हीट। तो ये चीज़ क्या बन जाती, RI। ऑब्वियस से जब जब तुम ट्राई हेलाइड्स लोगे तब तक तुम्हारा बाई प्रोडक्ट यही बनेगा H3PO3। एंड अगर आप पेंटा हेलाइड्स लेंगे तो वहाँ पे बाई प्रोडक्ट बनेगा POCl3 एंड HCl। ओके, तो ये हम लोगों की रिएक्शन हो गई किसके साथ, फॉस्फोरस हेलाइड्स के साथ, राइट। तो ये हो गए 3 पार्ट, ये तीनों पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी अल्काइल हेलाइड वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो अब हम कुछ ऐसा देखते हैं, चौथी रिएक्शन जो एक्चुअल में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। वैसे एक और रिएक्शन है बट वो मैं आखिरी में बताऊंगी, वो भी तुमने पढ़ी हुई है। अगर मान लेते हैं इसकी रिएक्शन हम लोगों ने करवा ली अमोनिया के साथ, ठीक है, NH3 के साथ, तो अब ये NH3 के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, तो ये इस पे ना बहुत सारे क्वेश्चन मतलब एक्चुअल में क्रिएट होते हैं। जब वो सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं ना, A से B बनाओ, B से C बनाओ, तो ये वाले टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअल में क्रिएट होते हैं। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, इसको याद रखने का तरीका ऐसा है कि अल्कोहल यानी कि ROH और अमोनिया यानी कि NH3, तो उसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ H और फिर NH2, ये ऐसे। तो इस रिएक्शन को याद रखने की ट्रिक, मैं ट्रिक की बात कर रही हूँ, मैं मैकेनिज्म की बात नहीं कर रही हूँ। ऑर्गेनिक में आपको मैकेनिज्म याद हो ना हो चलेगा, बट उसकी ट्रिक याद होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से पूरा का पूरा तुम्हारा OH एलिमिनेट होता है और यहाँ से तुम्हारा H एलिमिनेट होता है, और फाइनली चीज़ें जो बाहर मिलती है वो रहता है RNH2, ये ऐसे। और प्लस यहाँ से क्या निकाला हमने, H2O। तो तुम देखो यहाँ से H2O बाहर निकल रहा है। तो जब भी किसी चीज़ से H2O बाहर निकलता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इस रिएक्शन को हमने मतलब डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये एक तरीके की। तो कभी भी ना डिहाइड्रेशन यूजुअली अपने आप नहीं होती है, आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ करने पड़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में, मैंने बताया था जैसे टॉप पे कि अभी इसके बाद हम लोग वो रिएक्शन पढ़ेंगे जब पूरा का पूरा OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। तो उसमें पहला पार्ट हम डिहाइड्रेशन ही सीखने वाले हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में भी तो डिहाइड्रेशन हुई है, तो इसको भी ना कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगा होगा। यस, तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट है आपका Al2O3 एंड 250 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बदले में हम लोग बाकी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4, H3PO4। बट दिक्कत ये है कि हम इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पे अमोनिया है एंड अमोनिया इज़ अ बेस, ठीक है। इसीलिए इस रिएक्शन के लिए बेस्ट डिहाइड्रेटिंग एजेंट एक्चुअल में अगर कोई आपका रहता है तो वो एनहाइड्रस Al2O3 है। क्या होता है कि हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो बहुत सारे हैं, मैं लगे तो एक लिस्ट लिखवा दूंगी, लेकिन आप हमेशा वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट हर रिएक्शन में यूज़ नहीं कर सकते ना, डिपेंड करता है कि सबस्ट्रेट क्या है, रिएजेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट चेंज होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे आते हैं अब हम लोग ई पार्ट में, जो मैंने कहा था कि तुमने पढ़ा है, बस तुम्हें बताने की नीड है। वो चीज़ देखो ये है कि अगर आपके पास ई पार्ट में आपका एक अल्कोहल है ROH, ठीक है, इस अल्कोहल को मैंने रिएक्ट करवाया NaX के साथ। अब यहाँ पे NaX जो होता है वो ज़्यादातर आप ब्रोमाइड या फिर आयोडाइड ही लेते हो, और साथ में H2SO4 यूज़ किया है, और इसको फिर हम लोग क्या बनेगा यहाँ से RX + H2O तुम्हारा बाई प्रोडक्ट, और साथ में बनता है NaHSO4,
ठीक है। अल्काइल हैलाइड में जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कोहल वाला पार्ट जब सीख रहे थे ना, अगर तुम वाला पेज खोल के देखोगे तो उसी पेज में तुम्हें ये वाली चीज़ मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ाई है, ठीक है। मैंने वहाँ पे लेकिन ब्रोमीन के लिए अलग रिएक्शन लिखवा के दी है और तुम्हारे आयोडाइड के लिए अलग रिएक्शन लिखवा के दी है, और इवन वहाँ बताया भी है कि अगर आप बी आर यूज़ करोगे, ठीक है, तो बी आर के यूज़ करने पर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 एक्चुअल में यूज़ कर सकते हो, लेकिन जब आप वहाँ पर ये यूज़ करते हो ना आयोडाइड NaI ये वाला पार्ट यूज़ करते हो, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 को यूज़ करने से ज़्यादा बेटर वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। ये वाला पार्ट ज़्यादा बेटर रहेगा वहाँ पे यूज़ करने के लिए। तो ये वाला सारा जो मैंने तुम्हें अभी बताया, ये सारी चीज़ें हम लोग कैसा कवर कर चुके हैं, इसीलिए मैं कैसा बहुत ही स्पीड में ये सारी चीज़ें ले रही हूँ, इन पे मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो वाला पेज खोल लेना, उस चीज़ को देख लेना कि वहाँ पे मैंने वो चीज़ कैसे लिखवाई है, वो रिएक्शन वगैरह, ठीक है। तो तुम्हें याद आ जाएगा और फिर तुम कैसा सवाल वगैरह भी कैसा आसानी से बना लोगे, ठीक है। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कोई और रिएक्शन ऐसी है क्या जो हम लोग लिख सकते हैं कि जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है? तो हाँ, एक रिएक्शन और है कि जो तुम्हारा अल्कोहल है, उस अल्कोहल को हम लोग मिनरल एसिड्स के साथ रिएक्ट करवाए, ठीक है। मिनरल एसिड्स के साथ यानी कि इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स में कौन कौन आता है? HCl आता है, नाइट्रिक एसिड आता है, सल्फ्यूरिक एसिड आता है, फॉस्फोरिक एसिड आता है, इस प्रकार के, ऑर्गेनिक नहीं, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ देखो कैसे रिएक्ट करता है, जैसे ये अल्कोहल, ये नाइट्रिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, इस तरीके से। और फिर अब तुम्हें बोला कि इसकी रिएक्शन लिखो, तो मैं अगेन ट्रिक पे बात कर रही हूँ। तो नाइट्रिक एसिड भी आपका क्या करेगा, इसकी भी ट्रिक वही है, OH और यहाँ से H, ठीक है। ये निकाल लो तो ऑब्वियसली एक बन जाएगा H2O और दूसरा बन जाएगा R कनेक्टेड है O से, O कनेक्टेड है N से, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड O, अच्छा मैं यहाँ पे O लिखना भूल गई, फिर ये इस तरीके से, ये ऐसा, ठीक है। ये बन गया आपका नाइट्रिक एसिड के साथ। अब मान लेते हैं तुमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ किया है, तो सल्फ्यूरिक एसिड में कितने H होते हैं? 2 H2SO4 होता है ना, तो H2SO4 को मैं ऐसा लिख लेती हूँ HHSO4। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे ट्रिक के अकॉर्डिंग आंसर लिखना है, तो ये चीज़ ऐसी हो जाएगी। बाय प्रोडक्ट में बन जाएगा H2O और फिर साथ ही साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, R कनेक्ट होगा H से, फिर H कनेक्ट होगा आपके S से, ये ऐसा। एक मिनट, ठीक है, रुको इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ये ऐसे में ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, ठीक है। इसको ऐसा कर लेते हैं कि जैसे ROH, H2SO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक है। तो अब ये ज़्यादा बेटर है, ये देखो ये ऐसे। तो अब बताओ कनेक्शन कहाँ से होगा? इस चीज़ को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि R कनेक्टेड है O से, फिर O कनेक्टेड है S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O और ये OH। तो इसी चीज़ को ना हम लोग ऐसा भी लिख लेते हैं करके कि ये वाले पार्ट को, कि इसको लिख लो RHSO4, ठीक है, बाय सल्फाइड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। तो इस तरीके से हमने टोटल कितनी रिएक्शंस देखनी, 6 रिएक्शंस देखनी कि किस तरीके से वो 6 के साथ काम करता है। और भी एक्चुअल में उसमें है कि 6 के अलावा वो एक वो 7वीं के साथ भी रिएक्ट करता है, बट कैसा रिएक्शंस कभी ख़त्म नहीं होती हैं, तुम लेते जाओगे लेते जाओगे लेते जाओगे, तो वो नहीं, आपको वही पार्ट पढ़ना है जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है। ज़बरदस्ती का अपने दिमाग में कचरा जमा हमको वहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने ये वाला पार्ट फिनिश कर लिया। तो अभी इसके बाद हम लोग डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। और ल्यूकास मैंने इसीलिए यहाँ पे नहीं बताया है क्योंकि ल्यूकास वाला पार्ट मैं ऑलरेडी फिनिश कर चुकी हूँ, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने वाली चीज़ को स्किप कर दिया है। अच्छा, और इसके अलावा फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में काम करते हैं, उसमें चीज़ें देख लेंगे कि कैसा क्या है। बस एक नोट याद रखना कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो कभी भी हैलाइड आयंस के साथ ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते, ठीक है। क्योंकि आपके जो ये हैलाइड आयंस होते हैं वो आपके बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप, मतलब ये जो तुम्हारा OH नेगेटिव है, इसको हटा नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे हम लोगों को H+ के तौर पे कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता है। ये तुम्हें पता है ना, ये OH बहुत ही गंदा लिविंग ग्रुप है, बैड लिविंग ग्रुप है, जाता ही नहीं है। तो हम लोग उसको जाने के लिए क्या करवाएंगे कि उसको प्रोटोनेट करवाते हैं, याद आता है। फिर प्रोटोनेट होने से वहाँ पे H2O पॉजिटिव क्रिएट होता है, फिर H2O पॉजिटिव नहीं चलेगा
तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है अपनी तरफ और भाग जाता है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे एसिड्स की नीड पड़ती है एज अ कैटलिस्ट। क्यों नीड पड़ रही है, इसका रीज़न क्या है कि हमारा जो ये लिविंग ग्रुप है OH वो बहुत ही वर्स्ट है, इतना बेकार है कि निकलता ही नहीं है। तो ऐसे केस में उसको निकालने के लिए हमें प्रोटोनेशन की नीड पड़ती है, ताकि एक गंदे लिविंग ग्रुप को, ठीक है, एक जो आपका बैड लिविंग ग्रुप है OH, उस बैड लिविंग ग्रुप OH को हम लोग कन्वर्ट कर सकें किस चीज़ में, एक गुड लिविंग ग्रुप में, ठीक है, इस फॉर्मेट में, ये इस वाले फॉर्मेट में अगर मैं उसे कन्वर्ट कर सकी तो ये वाली चीज़ कहलाती है करके कि हमने अब काम किया, फिर ये निकलेगा, अदरवाइज ये नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये वाला पार्ट भी पहला वाला फिनिश कर लिया। ये पूरा रिवीजन ही था एक तरीके से। देखो रिवीजन क्या, बस मैंने बता दिया है कि ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। अभी उसके बाद हम लोग सी पार्ट पढ़ेंगे कि अगर कंप्लीट OH ग्रुप रिएक्ट कर रहा है तो वाली चीज़ किस तरीके से होगी। ठीक है, हो जाएगा मेरे हिसाब से अब ये वाला पार्ट तुम लोगों से। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर वाला काम शुरू करते हैं।